गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। ठीक है, जैसे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो उसमें एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे चार्ज करना होता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका ईयर एप्रोप्रिएशन में तभी चार्ज किया जाएगा जब ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहेगा। मीन्स जब तक पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मतलब जो भी पॉइंट है वो अगर मेंशन नहीं किया गया है तो उस केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ कि कुछ मैं केसेस यहाँ पे आपको क्लियर कर रहा हूँ जिससे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जितना भी टॉपिक है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं केस वन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्या, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट मान लीजिए ये है हमारा कि आपका क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड मेंशन ही नहीं है, मतलब पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं है। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ही नहीं होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, चार्ज ही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले चलिए मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। मान लीजिए दो पार्टनर हैं ए और बी। ठीक है, एक का कैपिटल है 2 लाख रुपए और एक का कैपिटल है 1 लाख रुपए। ठीक है, ये तो हो गया इन लोगों का कैपिटल। अब इन लोगों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 3:2 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, और प्रॉफिट हुआ है फर्म का मान लीजिए 50,000। ठीक है, इसी बेसिस पे हम क्या करते हैं, सही केसेस को जो है क्लियर करते हैं। तो अब आते हैं पहला केस। केस नंबर 1 ये है कि फर्म का जो है पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं। तो अगर डीड नहीं बना हुआ है तो उस केस में आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ही नहीं होगा। मींस जितना आपका 50,000 प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा ए और बी क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। क्लियर है। अब आते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस में ये है, मान लीजिए कि फर्म क्या होता है आपका लॉस में आ जाता है। ठीक है, फर्म को क्या होता है, लॉस हो जाता है। मींस प्रॉफिट एंड लॉस से ही आपका क्या रहा है, लॉस आ रहा है। तो इन केस ऑफ लॉस आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता ही नहीं। ठीक है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है मतलब आपके पास प्रॉफिट होना चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं है, फर्म पहले से ही लॉस में है, तो उस कंडीशन में हम पार्टनर्स के एक्सपेंसेस को चार्ज नहीं करेंगे। मतलब वो एक्सपेंस जो पार्टनर्स को पे किया जाता है, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे पार्टनर की सैलरी हो, चाहे पार्टनर का कमीशन हो। क्लियर है। तो वहां पे हम सीधा सीधा क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जो लॉस था उसको ए's कैपिटल एंड b's कैपिटल में डेबिट कर देंगे। ठीक है, 3:2 के रेशियो में 30,000 एंड 20,000। ठीक है, अब आते हैं केस 3। ठीक है, केस 3 में ये देखते हैं कि मान लीजिए प्रॉफिट क्या है आपका, प्रॉफिट आपका 50,000 है। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट चलिए हम लोग मान लेते हैं 8% पर एनम। ठीक है, तो 8% पर एनम आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है चार्ज करना है। तो चलिए अगर मान लीजिए केस 3 के अकॉर्डिंग हम लोग प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, देखिए कैसे बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले इधर हम लोग क्या शो कर देंगे, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 50,000। ठीक है, इसमें आपको लिख सकते हैं पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है आपका कितना, 8% पर एनम। तो 2 लाख रुपए ए का कैपिटल है और 1 लाख रुपए बी का कैपिटल है। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां शो करेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का। तो ध्यान दीजिए ए का कैपिटल आपका कितना था, 2 लाख रुपए का था। तो 2 लाख का 8% कितना हो जाएगा, 16,000। और बी का कैपिटल 1 लाख है तो 8% इसका कैलकुलेट करेंगे, 8% तो ये हो जाएगा 8,000।
अब ध्यान दीजिए टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 24,000। तो ध्यान दीजिए प्रॉफिट आपका कितना आया था प्रॉफिट एंड लॉस से 50,000 और ये हुआ 24,000। तो यहाँ पे आप क्या करोगे जो रिमेनिंग बच रहा है आपका 26,000 प्रॉफिट उसको 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ लिखा देंगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू is capital and B is capital। ठीक है, A का हो जाएगा कितना आपका 3/5 और B का कितना हो जाएगा 2/5। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ वर्किंग नोट का बनाया हुआ आप बना सकते हो। यहाँ आपका 26,000 प्रॉफिट आया है तो A का हो जाएगा कितना आपका 3/5। 5 से इसको कैंसिल कर लेंगे, कितना हो गया इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 15,600। ठीक है, B का कैलकुलेट करना है तो B का हो जाएगा 26,000 का 3/2/5। ठीक है, तो 5 से इसको क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 ये कर दिए कैंसिल कर दिए 5,200 इससे मल्टीप्लाई कर दिए 10,400। ठीक है, ये दोनों का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे इसको शो कर देंगे आपका यहाँ हो जाएगा 15,600 और ये हो जाएगा 10,400। ठीक, इसको यहाँ 26,000 शो करके दोनों साइड का क्या करेंगे यहाँ टोटल करेंगे 5,000 जीरो हो गया 50,000 और 50,000 यहाँ भी हो गया। ये तो उनका सीधा सीधा जैसे आपको मिलेंगे कोशिश। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ आ जाते हैं पॉइंट्स जिसकी वजह से क्या होता है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। जैसे आते हैं हम लोग केस 4 की तरफ। केस 4 की तरफ ये सोचते हैं या ये ध्यान देते हैं कि ये जो प्रॉफिट आपका 50,000 है अगर मान लीजिए प्रॉफिट आपका कम होता है। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है आपका कम होता है और प्रॉफिट होता है कितना सिर्फ 15,000। ठीक है, प्रॉफिट कितना होता है आपका 15,000। तो उस कंडीशन में अब ये ध्यान दीजिए यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैलकुलेट करेंगे दोनों लोगों का तो 16 इसका आएगा 8 इसका मिलाकर 24,000 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनका प्रॉफिट कितना है सिर्फ 15,000 की है। तो इस कंडीशन में क्या होगा इस कंडीशन में ये होगा कि जितना इनका प्रॉफिट है ठीक है उतना ही मैक्सिमम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए जितना इनका प्रॉफिट है मीन्स जितना फर्म का प्रॉफिट है पार्टनर्स उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर सकते हैं उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनका अगर 15,000 जैसे प्रॉफिट है तो इस कंडीशन में क्या करेंगे 15,000 से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर सकते हैं। तो अब बात ये आती है कि ये जो 15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा ये कैसे चार्ज होगा। तो ध्यान दीजिए ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चार्ज नहीं होगा। ठीक है, मींस कि ये जो 15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको चार्ज करना है ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं होगा, ये किस में होगा कैपिटल के रेशियो में होगा। ठीक है, या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट आया है उस रेशियो में भी आप क्या कर सकते हो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ तो सिर्फ क्या करना है हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही चार्ज करना है। लेकिन अगर मान लीजिए ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता और बी की सैलरी होती। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ मान लो ए का क्या होता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बी का क्या होता सैलरी होता। तो वहां पे क्या करते पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल अमाउंट निकालते और बी की सैलरी का अमाउंट निकालते। ठीक है, और दोनों का रेशियो बना लेते। ठीक है, दोनों को क्या करते कैंसिल करके रेशियो बना लेते। फिर वो जो रेशियो आता उसी रेशियो में क्या करते वो 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता। क्लियर है, तो चलिए आते हैं हम लोग केस 4 की तरफ। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे केस 4 में क्या लिया था कि प्रॉफिट जो था वो सिर्फ और सिर्फ कितना था 15,000 था। ठीक है, तो प्रॉफिट यहाँ आ गया हमारा 15,000। लेकिन जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 16,000 और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया था 8,000। ठीक है, तो इसका हम क्या कर लेते हैं रेशियो बना लेते हैं। तो रेशियो बनाएंगे तो पहले 3 0 से कैंसिल कर दीजिए
1 और ये हो गया 2, मीन्स रेशियो क्या बना आपका 2:1 का। ठीक है, तो जब यहाँ हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे तो मैक्सिमम 15,000 ही चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे A और B दोनों क्या करेंगे 2:1 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल अमाउंट कितना था 15,000 था, तो 2/3 इनका कितना हो जाएगा 10,000 और 15,000 का 1/3 इनका हो जाएगा 5,000। मीन्स टोटल 15,000 ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर सकते हैं और प्रॉफिट हमारा क्या होगा कुछ भी नहीं होगा। मीन्स इधर का भी टोटल 15,000 और इधर का भी टोटल 15,000। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं एक और पॉइंट। एक पॉइंट ये होता है कि कभी कभी क्वेश्चन में ये देता है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, ध्यान सुनिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करना है। प्रॉफिट के अगेंस्ट जो भी एक्सपेंसेस चार्ज होते हैं वो सब प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रीट किए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है। ठीक है, तो प्रॉफिट के अगेंस्ट अगर चार्ज करना है तो पीएल अकाउंट में आएगा। तो पीएल अकाउंट में आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जितना भी अमाउंट रहेगा वो पूरा का पूरा हम क्या करेंगे वहां पे चार्ज करेंगे और वहां पे हम क्या करेंगे फर्म का लॉस भी शो कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेते हैं, ये क्लियर हो गया पॉइंट। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, मान लीजिए इनका क्या है आपका 15,000 ही प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपका क्या करना है प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करना है। तो प्रॉफिट के अगेंस्ट अगर चार्ज करना है तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जितना आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना हुआ है वो पूरा का पूरा चार्ज करेंगे। तो पूरा का पूरा जब चार्ज करेंगे तो ध्यान दीजिए ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 16,000, ये पूरा 16,000 शो कर दिया और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना हुआ था 8,000, ये 8,000 हो गया। तो टोटल कितना हो गया 24,000 आपका हो गया इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट आपका कितना था सिर्फ 15,000 ही था। तो अब इस कंडीशन में आप क्या करोगे सिर्फ 24,000 का हो गया क्या आपका एक्सपेंस हो गया और 15,000 का आपका इनकम हुआ था प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पे आपका बैलेंस कितना आ रहा है 9,000 और ये 9,000 आपका क्या है लॉस है। तो लॉस को हम इधर शो करेंगे, लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए एस कैपिटल और बीस कैपिटल को जो हम ट्रांसफर करेंगे इंटरेस्ट का अमाउंट वो कितना रहेगा 9,000 रहेगा और 9,000 को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग में। मींस प्रॉफिट शेयरिंग क्या है 3:2। तो 3:2 में 9,000 को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ अगर आपको कैलकुलेशन करना है कर लीजिए। देखिए 9,000 क्या हो गया इनटू 3/5 ये हो जाएगा ए के लिए और बी के लिए हो जाएगा 9,000 का 2/5। तो इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 14800 5,400 और इसको कैंसिल करेंगे ये हो गया 3,600। ठीक है, तो ये इतना हम क्या करेंगे यहाँ इनका शो कर देंगे 5,400 इतना हो जाएगा 3,600 इनका हो जाएगा और टोटल हो जाएगा 9,000 और फिर इसको क्या करेंगे यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। यहाँ भी हो गया आपका 24,000 और यहाँ भी हो गया 24,000। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल के जितने भी ट्रीटमेंट थे वो इस वीडियो में क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।